नमस्कार दोस्तों। भारत के 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा एवं मणिपुर विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। सभी राज्यों की एक अलग पहचान होती है तथा सभी राज्यों की अपनी जाति एवं सामाजिक समीकरण होते हैं। सभी की अलग अलग बनावट एवं संरचनाएं होती हैं। उसी के अनुसार सभी पॉलिटिकल पार्टी जनता के समक्ष वोट मांगने का ऐलान करती है। अब जनता को अपने राज्य के मुखिया को चुनने की चुनौती रहती है। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने का अधिकार है। उसमें से कुछ पार्टियां होती हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, तो कुछ क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, तो कुछ पंजीकृत पार्टियां होती हैं। सभी पार्टियों के अपने अपने विचारधाराएं होती हैं तथा सभी पार्टियों के अपना खुद का एक संगठन होता है। उसी के आधार पर सभी लोग सत्ता पर काबिज होने का प्रयास करते हैं। बात किया जाए राष्ट्रीय पार्टियों का, तो क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय हित ज्यादा उनमें व्याप्त होता है। और बात किया जाए क्षेत्रीय पार्टियों का, तो क्षेत्र के मुद्दों को वह बड़ी गंभीरता से लेते हैं और उसको उठाते हैं। उसके अलावा कुछ पार्टियां जो पंजीकृत पार्टियां होती हैं तथा कुछ पार्टियां होती हैं जो आंदोलन से निकलकर समाज में एकता एवं अखंडता का संदेश देने का प्रयास करती हैं। इसी के आधार पर सभी पॉलिटिकल पार्टियां जनता के समक्ष वोट मांगने का प्रयास करती हैं और सत्ता की चाबी अपने पास रखने का चाह रखती है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाति, धर्म एवं मजहब के नाम पर वोट नहीं मांग सकती है, न ही टिकटों का बंटवारा कर सकती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत सभी पॉलिटिकल पार्टी जाति, धर्म एवं मजहब के नाम पर वोट मांगती है तथा टिकटों का बंटवारा करती है और इसी के आधार पर अपनी चुनावी एजेंडों को तैयार करती है और समीकरणों को साधने का प्रयास करती है। कुछ ऐसे इशू होते हैं जो सभी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, परंतु इसे मानने के लिए तैयार नहीं रहते, बल्कि इसके लिए एक दूसरे पर आरोप तथा प्रत्यारोप हमेशा से लगाती रही है। जैसा कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों में देखा जाता है कि धर्म, जाति एवं मजहब के नाम पर टिकटों का बंटवारा करते हैं। इसके अलावा जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसे भी टिकट हमेशा से मिलता रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि धन बाहुबलियों को टिकट दिया जाता है। इसके अलावा आप यह भी देखने को मिलता है हमेशा से सभी पॉलिटिकल पार्टियों में कि मंत्री, विधायक एवं सांसदों के भाई एवं बेटों को टिकट दिया जाता है। इसके अलावा जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, जो समाज में क्रांति लाना चाहते हैं, उसे टिकट से वंचित किया जाता है। बाहुबलियों की पत्नी को छोड़ दें तो किसी भी महिलाओं को जो समाज में परिवर्तन लाना चाहती है उन्हें भी टिकट से वंचित किया जाता है। वोट देने से पहले तथा अपने मुखिया का चुनाव करने से पहले कुछ पैरामीटर को ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसा कि यह देखना जरूरी आवश्यक हो जाता है कि उस पर कोई पहले से आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड न रहो। इसके अलावा वह धर्मनिरपेक्ष की राजनीति करता हो। इसके अलावा वह सभी समाज को साथ में लेकर चलने की चपलता रखता हो। इसके अलावा सबसे मजबूत तथा सरल पैरामीटर होता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को समझने का कि अगर वो सत्ता पक्ष में है तो उसके 5 सालों के कार्यों की समीक्षा कीजिए तथा यह समझने का प्रयास कीजिए कि वह जातिवाद एवं धार्मिक राजनीतियों को बढ़ावा दिया है कि वह विकासवाद की राजनीतियों को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा आप उसके 5 साल घोषणा पत्र को पढ़ सकते हैं और उसमें समझने का प्रयास कर सकते हैं कि वह पिछले 5 सालों में अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा कर पाया है कि नहीं कर पाया है। इसके अलावा आप यह भी समझ सकते हैं कि जो पार्टी पिछले 5 सालों में विपक्ष में रही है वह जनता के मुद्दे को किस प्रकार से उठा सकी है, सदन से लेकर सड़क पर आप उसका विरोध कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, यह सबसे सरल पैरामीटर हो सकता है। इसके अलावा अपने विधानसभा में विधायकों का चयन करने से पहले आप यह भली भांति पूर्वक जानिए कि वो क्षेत्र का विकास कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा और पिछले 5 सालों में जनता के मुद्दे को किस प्रकार से उठा पाया है कि नहीं उठा पाया है। अगर वो सत्ता पक्ष में है तो 5 सालों में जनता के लिए तथा अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या क्या कर सका है। इसके आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं कि आपका विधायक कैसा हो, क्योंकि इस समय सभी पॉलिटिकल पार्टी के विधायक एवं मंत्री घर घर जाकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। आप भली भांति पूर्वक जानते हैं कि वह इसी टाइम आते हैं, बल्कि 5 साल आपको अपने आवास में दौड़ाने का प्रयास करेंगे। इसलिए अपने विधायक एवं मंत्री, सांसद को चुनने से पहले यह पैरामीटर तय करें कि वह कैसा है, कैसा नहीं है, क्षेत्र का विकास कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कोरोना जैसी महामारी में भी महंगाई का पैरामीटर इस प्रकार बढ़ा हुआ है कि लोगों की कमर टूट गई है। इसके अलावा बेरोजगारी तथा शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए लोकतंत्र में आपको अधिकार दिया गया है कि अगर कोई भी सरकार आपके पक्ष में कार्य नहीं करती है तो आप उस सरकार को चेंज कर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।